नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है गुणनखंड, जिसमें हम केवल बेसिक कवर करेंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं गुणनखंड, तो पहले हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन, परिभाषा। यह वीडियो मेनली स्कूल स्टूडेंट के लिए रहेगी और जो पढ़ना चाहें बाकी अदर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको अपना बेसिक क्लियर करना हो उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा और डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं और इस पर कोई भी बेसिक कवर नहीं कर पा रहा, जिससे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या मतलब क्या शुरू से क्या है। लेकिन आप अगर बेसिक पढ़े हो तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो हम बताएंगे आपको कि क्या गुणनखंड होता क्या है, उसको करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। इस सारी हम टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफिनीशन इसका देख लीजिए। गुणनखंड, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि गुणनखंड, गुणनखंड मतलब गुणा के खंड, मतलब गुणा के खंडों को के रूप में तोड़ना। किसको तोड़ना? किसी संख्या अथवा समीकरण को। तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर किसी संख्या व समीकरण को गुणन या गुणा कह सकते हैं, गुणन के रूप में तोड़ना गुणनखंड कहलाता है। बस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे सवाल तो लगा लेते हैं, लेकिन अगर बेसिक्स पूछ दिया जाए इसको गुणनखंड किसको कहते हैं तो उनको नहीं पता रहता है। सवाल तो कई लगा लेंगे, कोई भी सवाल दो उनको हल सॉल्व कर दे देंगे, लेकिन ये पता नहीं हम किए क्या हैं। तो यही इसकी मेन डिफिनेशन है कि इसको गुणा के खंडों के रूप में तोड़ना गुणनखंड कहलाता है। बस यही सिंपल सा फार्मूला, परिभाषा याद रखिए, जिससे आप आसानी से समझ भी सकते हैं और इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसा कि आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30 है, 30, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? मान लीजिए पहला हो गया 1 × 30। अब इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है? 1 को तो रहने दीजिए, 1 को हम तोड़ नहीं सकते। अब 30 को तोड़िए। 30 को हम कितने रूप में तोड़ सकते हैं? 6 × 5 मान लीजिए कर सकते हैं 30 को हम। फिर 1 × 6 को हम, फिर देखिए इनमें से दोनों में से किसको हम तोड़ सकते हैं? 5 को हम तोड़ नहीं सकते, 6 को तोड़ सकते हैं 2 × 3 में, ठीक, 5 हो जाएगा। तो होगा 1 × 2 × 3 × 5। मतलब किसी भी संख्या को या समीकरण को हम लगातार तोड़ते रहेंगे जब तक उसका मतलब लास्ट स्टेज ना आ जाए, मतलब उसको आगे ना तोड़ा जा सके। ठीक, एग्जाम्पल दूसरा लिख लीजिए। जैसे 5xy है, तो किससे बनाया जुट करके 5, इसको तोड़ने क्या हुआ? 5 × x × y। अब इससे आगे हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए x³ है, x² × z है, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? x², ठीक, × x
इंटू वाई स्क्वायर इंटू, मान लीजिए अभी आगे इसको तोड़ा जाएगा, जेड, एक रूप हो गया। फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स स्क्वायर नहीं, मान लीजिए एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ये इसका अच्छा दिख नहीं रहा है इधर कहीं, चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा डिफिनेशन। अब हम किसी समीकरण को कैसे हल करेंगे। मान लीजिए कोई भी समीकरण हो या कॉमन लेंस, ये मानक समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, ये होता क्या है। ये द्विघात का मानक समीकरण होता है जिससे हम किसी भी समीकरण को कंपेयर कर कर के हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, मानक समीकरण है, मानक समीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कॉमन फैक्टर की अगर बात हो, अगर मान लीजिए एक्स प्लस ए वाई के रूप में अगर दिया हो अगर कोई भी, तो कैसे, मान लीजिए 5x हो गया प्लस 5y, यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे हमारे, इसमें दोनों कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई बचेगा, वो तो ये हो गया उसका गुणनखंड। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, आगे आप सॉल्व करिए अपने बुक से। आप अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए उसका आंसर क्वेश्चन। हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही होगा कि 20-25 क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बनाकर न्यूमेरिकल, ओनली न्यूमेरिकल इसमें होगा और हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मानक समीकरण है उसको हम पहले लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके बाद हम किसी भी समीकरण को उससे कंपेयर कर कर सॉल्व करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 46, तो इसको कंपेयर करिए। ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर यहाँ मान लीजिए ए है ना, तो ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 15 और सी की जगह पर 56। तो हम किसी भी समीकरण का गुणनखंड करने के लिए पहले हम a इंटू सी करेंगे। a मतलब 1 इंटू सी मतलब 56 इक्वल टू कितना आएगा, 56 ही आएगा। और 56 का हम गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा, 7 हो गया ना। अब देखिए हम इसमें देखेंगे कैसे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 सते
56 और 8 7 15। जैसे हमको इसमें फैक्टर को देखना है कि कैसे हम यहाँ पर बी ला सकते हैं, यानी कि 15 कैसे ला सकते हैं, या जोड़ कर लाएं या घटा कर लाएं, लेकिन हमको लाना क्या है, बी लाना है, यानी कि 15 लाना है। तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 8। मान लीजिए कितना हो गया, 8 हो गया और ये 7 हो गया, 8 इसको 7 अलग कर दीजिए। तो इसको हम तोड़ेंगे, किस रूप में टूट जाएगा ये, x² प्लस 8x 7, मान लीजिए इससे पहले तो 7 प्लस 7 x प्लस 56, तो x² हो जाएगा, x² प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। यहाँ पर कॉमन क्या है और इसमें कॉमन क्या है, ये पहले देखिए। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 8 आ जाएगा, और प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 8 यहाँ पर आ जाएगा। और फिर देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, देख लीजिए x प्लस 8 दोनों में है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और बचा क्या, x प्लस 7 8। तो ऐसे आप किसी भी समीकरण को इस मानक समीकरण से, जो ये मानक समीकरण हम लिखे हैं, इससे कंपेयर करके आप आसानी से किसी भी गुणनखंड को सॉल्व कर सकते हैं। और गुणनखंड का मतलब ही यही है कि आप गुणक के खंडों के रूप में तोड़ना। तो आप का माइंडसेट भी यही रहना चाहिए कि माइंड में बैठा लीजिए पहले कि हमको गुणा के ही खंडों के रूप में तोड़ना है इनको। नहीं तो मान लीजिए अगर 4 ही है तो आप इसको सॉल्व करते हैं गुणा खंड के रूप में, 2 × 2 हो जाएगा, लेकिन आप यही 2 + 2 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गुणा के रूप में है और ये जोड़ के रूप में है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, वो कह क्या रहा है। गुणनखंड का मतलब यही गुणा के खंडों के रूप में तोड़ना, बस आपको इसी चीज़ पर फोकस करना है कि हम केवल इसको गुणा के रूप में जब तक तोड़ सकते हैं तब तक तोड़ते रहेंगे, ठीक। तो कुछ और भी टॉपिक हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए कुछ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, x² प्लस 18y माइनस 40। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a 1 हो जाएगा और c 40 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 ही आएगा। अब 18 को देखिए हम कैसे, अब 40 का गुणनखंड कर लीजिए, टू इंटू 5। यहाँ हो गया, ये देख लीजिए 2 × 2 करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 और 8 × 5 = 40। लेकिन अगर हम इसको अगर ऐसे करेंगे 8 और 5 को अगर हम करेंगे मान लीजिए जोड़ करके, तो हमारा 40 तो आ जाएगा, लेकिन 18 नहीं आएगा। अब 18 डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली ही नहीं, हम सब में ट्राई करेंगे एक एक बार कि कैसे हमको 18 लाना है, चाहे जोड़ कर लाना हो या घटा कर लाना हो, लेकिन हमको 18 यहाँ पर लाना है, ठीक ना।
और इसमें हम क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर अगर माइनस दिया हो, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर माइनस दिया हो तो हम इसको माइनस में ही लेंगे, क्योंकि अगर माइनस में ही लेंगे तभी आगे यहाँ पर अगर कॉमन लेंगे तो प्लस बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो 2 इंटू 2 करेंगे, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, और 20 में से अगर 2 माइनस कर देंगे हम तो 18 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे लेंगे, 2 दूना 4 पच्चे 20 माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 20 माइनस 2 वाई माइनस 40, वाई स्क्वायर प्लस 20 वाई माइनस 2 वाई माइनस 40। पर y को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, y प्लस 20, या माइनस 2 को कॉमन लेंगे। देख लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे आप तो y प्लस 20 आसानी से आ जाएगा। देखिए, अगर कॉमन फैक्टर पता तो यहाँ पर क्या, और अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, y प्लस 20, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस 2, ठीक है। ये इसका गुणनखंड हो गया।